मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। और जो हमारे कठुआ में एक बहुत घिनौना अपराध हुआ था, उस बेटी के लाचार बेबस पिताजी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जन जागृति मंच से साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सिविल सोसाइटी से हमारे साथ एडवोकेट सुशील जी हैं। आज हम दोबारा उसी मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को जो हमने प्रोटेस्ट किया था, उसमें हमने जो हमारी मुख्य मांगे थी कि SC/ST एक्ट और IT एक्ट और जो कंपनसेशन है परिवार को मिलना चाहिए और सिक्योरिटी परिवार को मिलनी चाहिए, उस पर जो है एक मुजरिम तो उन्होंने जिस दिन हम प्रोटेस्ट किया उसी दिन पकड़ लिया था। और उसके बाद हमको डिटेन किया गया और प्रशासन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में अपराधी को और दूसरे को भी पकड़ लेंगे। आज सुबह ही SSP साहब से मेरी कोई करीब 11 बजे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जो दूसरा अपराधी है उसको भी हमने पकड़ लिया है और दूसरा अपराधी पकड़ लिया है। फिर भी एक अपराधी जो है वो अभी विदेश चला गया है, देश छोड़कर भाग गया है या जहाँ पर है इसका हमें नहीं पता। पर हमने कहा कि उसको भी बहुत जल्द से जल्द जो है पकड़ो। अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो हम जो है कि प्रोटेस्ट चाहे 3 बार होते चाहे 1 बार है, उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट वो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अपराधी तीनों एक बराबर है। अगर उसको नहीं पकड़ा तो बहुत जल्द जो है हम नेशनल हाईवे मार्ग जो है उसको जाम करेंगे। और जो हमारी SC/ST एक्ट की थी उसमें मानयोग SSP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि SC/ST एक्ट ऐड हो चुका है, IT एक्ट ऐड हो चुका है। और वो हमने जब उनसे रिपोर्ट मांगी है तो वो हमें कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए हमने प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है, कोर्ट के थ्रू हमने स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी है। तो वो मुझे लगता है कि कल तक जब अगले दिन हमें वो है स्टेटस रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी कि इन्होंने SC/ST एक्ट लगाया है कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया होगा, हमें गुमराह किया जाएगा, तो हम जो है दोबारा सड़कों पर होंगे। और आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था तो हो चुकी है और घटना के बाद न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जो भी प्रक्रिया है वो नई तो बनेगी नहीं, वो पहले से ही तयशुदा सारियां प्रक्रिया हैं। रूल नियम कानून हर प्रकार के बने हुए हैं। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो उसको किस ढंग से ये देश का जो क्रिमिनल जस्टिस है किस ढंग से उसको डील करेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही तयशुदा हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि उस पर सही ढंग से चला जाए और न्याय और इंसाफ लोगों को मिल सके। यही न्याय और की कामना भारत का संविधान करता है। मानवता भी ये कहती है कि न्याय जो है मिलना चाहिए। तो अब जो भी घटना हुई है पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। FIR रजिस्टर्ड है, उस पर कई प्रकार के जो भारत के कानूनों संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो धाराएं लगी हुई हैं। कहीं पर लगता है कि कोई धारा छूट रही है, ऑफेंस हुआ है और इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, वो प्रशासन से बातचीत चल रही है। जैसे इन्होंने कहा SC/ST एक्ट के लगाने की बात है तो वो साफ शब्दों में एक्ट के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऑफेंडर जो नॉन शेड्यूल कास्ट हो और विक्टिम शेड्यूल कास्ट हो, ऑफेंस जो है वो 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाला हो, तो उसमें SC/ST का ये प्रावधान उस पर लग सकता है, लगता है। वो मुझे लगता है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वो ऑफेंस जो है वो उन्होंने लगा दिया होगा, वो लगता है, क्योंकि कानून की मांग है, वो सिस्टम की मांग है, वो व्यवस्था की मांग है, वो उस व्यवस्था की मांग है। क्योंकि हमारे कहने से कोई ज़्यादा तो किसी को फंसाया नहीं जा सकता है और हम किसी के कहने पे छुड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें तयशुदा हैं। कि मैं भारत सरकार के खास करके पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब निर्भया का ये इस प्रकार के दुष्कर्म हुआ था तो देश में न्याय प्रणाली को फिर सुधारा गया था। उस समय जो क्रिमिनल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, या उसके बाद उस क्रिमिनल एक्ट को निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। करोड़ों रुपए के 1000 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था की गई थी भारत में कि निर्भया कांड के बाद देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उन महिलाओं को की डिग्निटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूर्णतः भारत सरकार के अंदर प्रयास किए गए थे। आज दुर्भाग्य से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ग्राउंड पे इस तरीके की स्थितियाँ मिलती हैं, नाबालिग और छोटे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो घटना जो है वो हमारे सामने आ रही है। बहुत दुखद और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपको जस्ट डिलीवरी सिस्टम आपको दिया गया है,
हम सब लोग आपसे इसी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि न्याय दिलाना पुलिस प्रशासन का काम है, और पुलिस प्रशासन न्याय अंततः न्याय दिलाता भी है। सारे केस जो भारत में हुए हैं जिसपे उसमें निर्भया के लोगों को अगर फांसी हुई थी तो वो पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए ताकि जो गरीब समाज के लोग होते हैं उन लोगों को भी विश्वास बहाल हो, उनकी भी बात जो है वो सुनी गई है और उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से हुई है, ऐसी हम कामना करना चाहते हैं। और समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो ये कि सामूहिक, ये कोई एक व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस नहीं होता, ये स्टेट पॉलिसी के खिलाफ होता है। ये एक दलित बच्चे के साथ नहीं हुआ है, ये सकते हैं कि ये जो ऑफेंस था ये भारत की पूरी महिलाओं के साथ हुआ है, ये भारत के पूरे छोटे बच्चों के साथ हुआ है। इस तरह से इसको डील करके इसको अच्छी तरह से कंक्लूड करना चाहिए ताकि न्याय जो है वो दिखना चाहिए। धन्यवाद।